सहयोगी जगविंदर पटियाल भी लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, जिस तरीके से ये पूरी स्थितियां बनी हुई है, आप इस वक्त कहां पर हैं और वहां क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, गाजा बॉर्डर की तरफ जो सिद्रौत से रोड जाती है, मैं एकदम उस रोड पर खड़ा हूं और वहीं पर सारा मूवमेंट ये हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा घंटा हुआ है, जब 3 रॉकेट सिद्रौत पर दागे गए। और एक बार इस बाहर के हालात देखिए आप, किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स तैनात है और उन रोड्स को जाम किया गया है जहां आगे गाजा बॉर्डर की तरफ जाते हैं। लेकिन सिद्रौत पर 3 रॉकेट अटैक हुए। एक बड़ी लेकिन मैंने अच्छी चीज देखी यहां टेक्नोलॉजी की, इसका एहसास इंडिया में बैठकर नहीं हो सकता। जब रॉकेट गिरने वाला होता है उससे 20-25 सेकंड पहले अचानक स्पीकर पर जोर से जो सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होती है, उससे ये पता लग जाता है आदमी कहीं भी व्यस्त हो कि उसे सेफ हाउस की तरफ जाना है। आज हम कॉफी पी रहे थे और तब वो सायरन बजा, और सायरन बजते ही इससे पहले कि हम सेफ हाउस के गेट तक पहुंचते, उससे पहले वो 3 रॉकेट आकर आसपास के इलाकों में गिरे। एक घर के पिछवाड़े जो खुली किचन बनी हुई थी उसके ऊपर गिरा, गाड़ी के उसने डैमेज किया। तो इन इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखकर ये लगता है कि किस तरह से इन अपने दुश्मन से तैयार रहने के लिए इजराइल का इतने बड़े स्तर पर पहले से इंतजाम है। लेकिन ये तमाम सड़कें जहां हम घूम रहे हैं ये बंद की गई हैं, क्योंकि इसके आगे गाजा बॉर्डर है, यहीं तक मीडिया को रोका जा रहा है। और जितना भी आर्मी का मूवमेंट है वो भी इस हाईवे के साथ साथ आगे है। जी बिल्कुल, ये लगातार तस्वीरें देखिए सामने, आप देख रहे हैं कि 3 रॉकेट गिरे हैं। जोगिंदर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां इस जो रोड की आप जो बात कर रहे हैं, मिलिट्री मूवमेंट ही पूरी तरीके से हो रहा है और क्या केवल सरकार के आदेश का इंतजार है? अब बाकी जितना भी कुछ हो सकता है मिलिट्री के स्तर पर, सब वहां पर तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, पूरी तैयारियां हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि ओपन ट्रक्स के अंदर रॉकेट पूरे, जिस तरह से आप ये मान के जाइए कि जिस तरह चॉकलेट लदी होती है उस तरह से रॉकेट्स के खुले ट्रक, बड़े बड़े जो टैंक्स को सप्लाई दे रहे हैं, वो बॉम्ब्स भेजे जा रहे हैं। वो आमतौर पर इस हाईवे पर मूवमेंट है, यहां कोई आम आवाजाही नहीं है आर्मी और मीडिया के अलावा। तो वो रॉकेट्स हमने गाड़ियां ले जाते हुए देखे, जगह जगह आर्मी की तैनाती की गई है। बड़ा सवाल क्या है अब? बड़ा सवाल सिर्फ ये है कि ग्राउंड अटैक कब करना है, और जैसे ही वो क्लियरेंस मिल जाएगा, मुझे लगता है इसके आगे के इलाके में एंट्री मिल जाएगी। तब तक मीडिया को गाजा बॉर्डर के करीब जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जितना 3-4 लाख ट्रूप्स अब तक इकट्ठा हुआ है वो सारा गाजा बॉर्डर की पट्टी पर ही बैठा हुआ है, इसीलिए उधर जाने की इजाजत नहीं है। एक बार जब वो गाजा में प्रवेश कर जाएगा तो मुझे लगता है शायद बॉर्डर तक जाने की इजाजत हमें भी मिल जाएगी। बिल्कुल आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान की ओर से रॉकेट दागे गए हैं और हमले में 3 इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। एक इजरायली नागरिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कि जैसा आशीष और जगविंदर बता रहे हैं कि रॉकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन लेबनान की तरफ से इजराइल ने बड़ा अटैक किया है और लेबनान की ओर से जो रॉकेट दागे गए हैं जिसमें 3 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी थी इजराइल को कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। और देखिए, लेबनान से ये रॉकेट आ भी गए। लेबनान पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे और जवाब में इजराइल ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो लेबनान ने जिस तरीके से रॉकेट हमला किया, 3 नागरिक घायल हुए। अब इजराइल ने भी लेबनान पर अटैक शुरू कर दिया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए और जवाब में अब इजराइल की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लेबनान ने इजराइल को निशाना बनाया और अब लेबनान पर भी इजराइल ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल ने जो अटैक किया था वो देखिए तस्वीर, किस तरीके से एक बड़ी इमारत एक साथ ढह गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है लेबनान और इजराइल के बीच की। लेबनान ने पहले इजराइल पर अटैक किया और उसके बाद इजराइल की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है। हमारे साथ और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।